अभिषेक और सभी मेरे बच्चे हैं। ये दोनों ने आपको जो बताया कि बात तो बताते बताते हम भी बूढ़ा हो गए और तुम लोग भी सुनते सुनते बूढ़ा हो गए, है कि नहीं। अब बहू से साथ चले गए, उसका बेटा भी बूढ़ा हो। लेकिन अभी अभिषेक जी बताए कि मधेपुरा और सहरसा, मधेपुरा और सहरसा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ का जननी है। इसलिए जननी है कि जब हम आंदोलन, जब पहला यहाँ प्रोग्राम किया था, कहाँ किया था? जीवन सदन में। सबसे पहला हमारा बैठक हुआ था जीवन सदन में, जिसमें हम लोगों को राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाए, राष्ट्रीय संगठन मंत्री को हटाए, इसको बनाए। उस दिन कैबिनेट में 25 लोगों को हम लोग ने कैबिनेट में शामिल किया पहला बार। और उसमें एक था सदानंद यादव, सदानंद यादव, क्या सदानंद यादव था। और उसने कहा था, कहा है नीता है, उसने कहा था कि महामंत्री जी कहते थे कि क्रांति आएगी, क्रांति आएगी। या क्रांति कब आएगी? तो उसी दिन हमने यह घोषणा कर दिया कि अमुक तारीख को दानापुर डिवीजन, अमुक तारीख को लहरी क्या बता है खगड़िया डिवीजन और फलना समस्तीपुर डिवीजन, और उसको डिवीजन में हम लोग पहला धरना प्रदर्शन करने का काम किया। और यहाँ से घोषणा करने के बाद वह हमको पहला बार जो हम लोगों ने भारत सरकार के खिलाफ और श्रमिक संघ के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में धरना प्रदर्शन करने का काम किया था और सफल रहा। तो ऐसा लगता है कि हम कोई भी कार्यक्रम करें तो पहले हम मधेपुरा और सहरसा ही जाएं, इसलिए यहाँ आते हैं। सबको कह दिए, सबको रजिस्टर दे दिए। 2 काम से आए हैं, ज़्यादा हम बोलेंगे नहीं, 2 काम से आए हैं। पहला काम है कि जिसको पदाधिकारी यहाँ बनाया गया वो आदमी एक बायोडाटा बना के देना है, इसलिए कि डिजिटल सर्टिफिकेट बन रहा है। बायोडाटा बना के देना है और एक कोर्ट का एक एफिडेविट बना के देना है, ताकि वह उससे आपका ओरिजिनल एक सर्टिफिकेट मिल जाए, एक डिजिटल आई कार्ड मिल जाए कि कहीं भी जाए कोई पूछे कि आप कहाँ से, आप कौन हैं, तो आप कार्ड दिखाइए और मोबाइल में स्कैन करेगा, आपका डिटेल आ जाएगा, है ना। इसलिए अभी आप मौखिक हैं, अब उसको कार्यान्वित करना है। इसलिए कि हम लोगों को जैसी आपको रजिस्टर दिए हैं वो कंप्लीट करके दीजिए, और कंप्लीट करके दीजिएगा उसको 15वां दिन आप लोगों को पीएफ कार्ड मिल जाएगा भारत सरकार के द्वारा। पीएफ, जब पीएफ हमको मिल गया तो क्या बचा? सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो आप के पास जो रजिस्टर हमने दिया वो आप कंप्लीट कीजिए। हम तो भरोसा रखा था कि 5-7 दिन में उसका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए उसमें कुछ करना ही नहीं है। उसमें तो ना पिताजी का ना फलना, जो सब तुम्हारे पास है उसी को उतारना है। यहाँ पढ़ा लिखा सब बहुत सारा लड़का है, सिकंदर का मेहमान भी, भगना भी मेहमान है, और भी लोग पढ़े लिखे BA में हैं, है कि नहीं। तब मिल करके उसको खाली करके भर के जमा करना है। वो तुम जल्दी से जल्दी जमा करो, और जमा करने के बाद 15वां दिन आप एक टाइम ले लेना कि किस दिन हमको पीएफ कार्ड बनेगा। भारत सरकार द्वारा आपको उस दिन बुलाया जाएगा, जहाँ सुविधाजनक जगह होगा वहाँ पोर्टल के माध्यम से आपको उसी दिन पीएफ कार्ड मिल जाएगा। लेकिन आप जब तक अपना काम करके नहीं दीजिएगा, आप पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी का मतलब क्या है? पदाधिकारी का मतलब है कि इस माल गोदाम का अगर पदाधिकारी कोई है कि पूरे माल गोदाम में काम करने वाला मजदूर उसका फादर है, बाप है, जिसके बारे में सोचना है। कौन सोचेगा? पदाधिकारी वही सोचेगा जी। हम पूरे हिंदुस्तान के हैं तो हम पूरे हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं। तो मेरा हल्का वजन हो गया कि माल गोदाम में सोचना नहीं है। माल गोदाम में अरविंदर है, सर्वेंदर है, धर्मेंद्र है, जो भी है वो करके हमको देगा। आप लोग क्या कराने की सर नहीं दे रहे हैं जल्दी से बना करके? इसलिए सर 2 बार रजिस्टर सर कंप्लीट हो गया। रुकिए 2 बार नहीं चाहता है उसको छोड़ दो, बस उसको खुशामद करने की जरूरत नहीं है। मैं कम से कम 10 बार आया, केशव जी के माध्यम से कई बार कहे समझाइए, ये भी समझाते होंगे। शिवालक को भेजा, इनको भेजा, उनको भेजा, सबको भेजा। तो अब क्या करोगे? हम लोग मनुष्य हैं, हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं, हम नारायण नहीं है जो तुम्हारा किस्मत को बदल सकते हैं। तुम्हारे जगह पर किसी को आना होगा तो कौन रोक देगा? कोई रोकेगा।
जिसके पास कागज डॉक्यूमेंट रहेगा वही इसका मालिक होगा, जिसके पास कागज नहीं रहेगा वो इसका मालिक नहीं है। समझ गया ना सबको? अपना अपना सब कागज बना लीजिए। अरे डॉक्यूमेंट तो इधर रजिस्टर है, रजिस्टर को मेंटेन करना है, रजिस्टर में कॉलम बना हुआ है, उसमें सब कॉलम कंप्लीट करना है और कंप्लीट करके उसको जमा कर देना है ना। और सब लोग के मिलजुल के काम करना है। आपके यहाँ जैसे अभी जब आपका बनेगा पीएफ जब बन जाएगा तो आप लोग को ट्रांसफर पोस्टिंग भी हो सकता है। आपके इंचार्ज इनसे दस्तखत करावेगा, लोग आपके आधार दस्तखत करेगा, कुछ बाहर से आवेगा आदमी, कुछ यहाँ से वहाँ। ये सरकार का पॉलिसी है कि नहीं, यहाँ से वहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा, इसलिए कि मान लिया जाए यहाँ पर 100 आदमी छट जाएगा तो हंगामा करेगा ना जी, तो यहाँ का आदमी के भेज देगा, चल जाओ तुम एक मतलब पटना, आप पटना बुला के चल जाओ यहाँ। तो आप लोग को ट्रांसफर पोस्टिंग भी होगा, उसमें केशव बाबू का सिग्नेचर अनिवार्य है और इसका भी अनिवार्य है, समझ गए। तो आप केशव बाबू भी जोर लगा क्या भी करेंगे जब इनका पावरे खत्म हो जाएगा 10 का, क्या जब सरकार के हाथ चल जाएगा, हाथ कट जाएगा ना जी, सारा खेला। इसलिए एक बार लास्ट में हम अपने से आके समझाने के लिए प्रयास किया कि हमको संतुष्टि होगा कि हम तो कम से कम गए लोगों को समझाया। सुनने में आता है कि लोग गोदाम पर आता है तो गाली देता है, डांटता है, अरे भैया तुमको पसंद नहीं है तो तुम नहीं रहो, क्या जिसको पसंद है वो आता है, तो तुम किसी को क्यों गाली देते हो? है? ये गलत बात नहीं है। अगर हम केस कर दें तब, मानहानि कर दें तब क्या केस है, कुछ भी हो सकता है, तो क्या होगा? इसलिए आपको रहना है तो वेलकम है, नहीं रहना है तो भी वेलकम जाइए, स्वागत है। आप जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, आप आज़ाद रहिए। हम तो आपकी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपका बढ़िया भला हो वहाँ रहिए, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते हैं, किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर इस प्रकार से काम करिएगा तो आपको हम लेबर एक्ट के तहत मानहानि केस करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे, तो आप कहाँ रहिएगा ये पता नहीं। आप 5 आदमी हमारा विरोध कीजिएगा, तुम हमारे साथ नहीं रहो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम हमारे आदमी को परेशान नहीं कर सकते हो। अगर जो मेरे आदमी को परेशान करेगा उसको हिंदुस्तान में इतना परेशान नहीं होगा, उसको कहीं रहने की जगह नहीं मिलेगा। यह रूट पासवान के वादा है, यही कहकर तुमको पास जाते हैं। तुम्हारा काम है रिकॉर्ड कंप्लीट करो और जल्दी पहुंचाओ। 5 आदमी होता है, 5 आदमी का काम करेंगे, बाकी सब जगह मैं क्या करूँगा, समझ गया? बस